स्वागत। आज हम 9 नवंबर 2025 की अव्यक्त मुरली के कुछ खास अंशों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ। हमारे पास ये मुरली के अंश हैं और हमारा इरादा है इसमें छिपे जो आध्यात्मिक मोती हैं उनको निकालना। बिल्कुल। जैसे सत्यता, पवित्रता और वो बालकपन और मालिकपन का एक अनोखा संतुलन, और कैसे हम खुद को बदलकर दुनिया पर असर डाल सकते हैं, ये सब बातें। बिल्कुल। और ये शिक्षाएं आप देखें तो सीधे आत्मा के सशक्तिकरण से जुड़ी हैं। जीवन में दिव्यता कैसे लाई जाए, इस पर रोशनी डालती हैं। अच्छा। मुरली के ये अंश हमें अपने अंदर झांकने और अपनी जो असली शक्तियां हैं उनको पहचानने का एक नक्शा सा देते हैं, एक तरह से। एक मैप की तरह। हाँ, तो चलिए इस नक्शे को साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्यता की। मुरली एक बहुत बड़ी बात कहती है। हाँ। कि सच्ची सत्यता सिर्फ सच बोलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण पवित्रता में समाई हुई है। ये विचार थोड़ा शौकाता है, क्योंकि आमतौर पर हम सत्य और पवित्रता को अलग अलग देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ फिर? हाँ, ये पारंपरिक समझ से थोड़ा हटकर है। यहाँ सत्यता का पैमाना बहुत ऊंचा रखा गया है ना? हाँ। इसका मतलब है कि पवित्रता सिर्फ स्थूल कर्मों या वाणी तक ही नहीं रुकती, ये मन की गहराइयों तक जाती है। हमारे संकल्प भी। हाँ, हमारे संकल्प, हमारी वृत्ति, हमारे संबंध, संपर्क, यहाँ तक कि स्वप्न में भी अपवित्रता का कोई अंश न हो। अरे बाप रे, स्वप्न में भी? हाँ, ये एक आप कह सकते हैं 360 डिग्री शुद्धता है, एक आंतरिक स्थिति जहां मैल का कोई निशान न बचे। मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न, ये तो वाकई संपूर्णता की बात है। तो फिर ऐसी संपूर्ण पवित्र आत्मा की पहचान क्या है? मतलब बाहर से कैसे दिखेगा कि कोई इस अवस्था के करीब भी है? मुरली कुछ इशारे देती है। कहती है कि ऐसे व्यक्ति की आंखों में एक खास किस्म की रूहानी कशिश होती है, एक चमक। अच्छा। उनके चेहरे पर एक सहज गहरी खुशी झलकती है, वो वाली नहीं जो दुनियावी बातों से आती जाती है, बल्कि एक स्थायी आनंद। और उनके चलने फिरने, उनके व्यवहार में, उनकी उपस्थिति में ही एक दिव्यता, एक शांति महसूस होती है। ये बाहरी संकेत उस आंतरिक पवित्रता के ही प्रतिबिंब हैं असल में। ये दिलचस्प है, लेकिन मुरली पवित्रता को जन्मसिद्ध अधिकार कहती है, और ये भी कि ये मेहनत से नहीं मिलती। ये बात थोड़ी अटकती है मुझे। हाँ, ये पॉइंट समझने वाला है। क्योंकि जीवन में तो हर अच्छी चीज के लिए, खासकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बहुत पुरुषार्थ या मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ मेहनत से मुक्ति का क्या भाव है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। यहाँ मेहनत का मतलब उस भारीपन और संघर्ष से है जो हम अक्सर महसूस करते हैं जब हम किसी बुरी आदत या स्वभाव से लड़ रहे होते हैं। हाँ, वो स्ट्रगल वाला फील। एग्जैक्टली। मुरली का दृष्टिकोण ये है कि जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेती है कि मैं मूल रूप से एक पवित्र, शक्तिशाली सत्ता हूँ, और अपने सत्य पिता यानी परमात्मा जो पवित्रता के सागर है, उनको पहचान कर उनसे दिल का सच्चा रिश्ता जोड़ लेती है, तो पवित्रता एक बोझ या लक्ष्य नहीं रह जाती जिसके पीछे भागना पड़े। तो वो स्वाभाविक हो जाती है अपने आप। हाँ, बिल्कुल। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, हाँ, वैसे ही पवित्रता आत्मा का मूल गुण होने के कारण स्वाभाविक हो जाती है। ये जन्मसिद्ध अधिकार जैसा है, आपको मिला हुआ है, बस उसे स्वीकार करना है, उसे जीना है। अच्छा। इसके लिए परमात्मा से शक्ति लेनी है, उनके साथ का अनुभव करना है, और संगम युग, जिसे मुरली में आत्माओं और परमात्मा के मिलन का विशेष आध्यात्मिक परिवर्तन का समय कहा गया है, इसकी खासियत यही है कि यहाँ आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता संभव है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक विशेष वरदान है जो किसी और युग में नहीं मिलता। तो इस अधिकार को पहचानना ही मेहनत से मुक्ति है, संघर्ष खत्म। ये जन्म सिद्ध अधिकार वाली बात सोचने पे मजबूर करती है कि शायद हम पवित्रता को मुश्किल समझकर खुद ही उसे दूर कर देते हैं। हो सकता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू है, मुरली में बालकपन और मालिकपन के संतुलन पर जोर दिया गया है। हाँ, ये बहुत सुंदर है। एक तरफ बच्चे जैसा भरोसा, दूसरी तरफ मालिक जैसा आत्मनियंत्रण। ये दोनों एक साथ कैसे चलते हैं? ये तो विपरीत लगते हैं। सुनने में विपरीत लग सकते हैं, पर ये एक बहुत गहरा और शक्तिशाली संतुलन है। आप देखिए, बालकपन का अर्थ है परमात्मा पर एक बच्चे जैसा निश्चिंत, अटूट विश्वास और निर्भरता। ये जानना और मानना कि मेरा एक बेहद शक्तिशाली, स्नेही और हमेशा साथ देने वाला पिता बाबा है,
जिस पर मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये अवस्था बहुत सुकून और सुरक्षा देती है, बोझ हल्का कर देती है। और मालिकपन, वो क्या है? मालिकपन है स्वराज्य अधिकारी होने का नशा, एक गहरा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। ओके। इसका अर्थ है अपनी कर्मेंद्रियों, आंख, कान, मुख, हाथ, पैर और विशेषकर अपने मन पर पूरा नियंत्रण होना। मालिक वो है जो अपनी कर्मेंद्रियों और मन को सही दिशा में चलाए, न कि उनके पीछे भागे। तो गड़बड़ तब होती है जब इनमें से एक पहलू कमजोर पड़ जाता है। जैसे मुरली कहती है कि मेरा बाबा का निश्चय बालकपन तो रहता है, पर मालिकपन का नशा कम हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। होता क्या है कि हम परमात्मा पर विश्वास तो करते हैं, बालकपन, लेकिन अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति, मालिकपन, कमजोर पड़ जाती है। तो फिर नतीजा, मन राजा बनकर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। वो हमें व्यर्थ संकल्पों, चिंताओं, पुरानी बातों में उलझाए रखता है। हम मालिक की सीट से उतरकर मन रूपी घोड़े के पीछे घिसटते रहते हैं। ओहो। इसीलिए मुरली में मन मनाभव, यानी मन से निरंतर परमात्मा की याद में रहना को मुख्य बताया गया है, न कि तन मनाभव, यानी सिर्फ शरीर या शारीरिक चेतना में फंसे रहना। स्वराज्य अधिकार ही सच्चा मालिकपन है, जहां मन हमारा सेवक है, मालिक नहीं। इसका मतलब जब शुरुआत में पाठ पढ़ाया जाता है मैं कौन हूँ, तो उसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि मैं एक आत्मा हूँ। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका असली अर्थ है इस स्मृति को जगाना और अनुभव करना कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक आत्मा हूँ। ये सिर्फ बौद्धिक जानकारी नहीं, बल्कि एक जीती जागती अवस्था है। मुरली एक बहुत प्रैक्टिकल टिप भी देती है। क्या? कोई भी काम शुरू करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकें और चेक करें, क्या मैं मालिक की सीट पर स्थित होकर ये काम कर रहा हूँ? क्या मेरा मन शांत और मेरे नियंत्रण में है? अच्छा। या मैं बस आदतन, साधारण चेतना में, परिस्थितियों के प्रभाव में बहकर काम शुरू कर रहा हूँ? और इस मालिकपन की स्थिति से काम करने का फर्क क्या पड़ता है, मतलब परिणाम में? बहुत बड़ा फर्क। मालिकपन से किया गया काम डबल लाइट, यानी दुगना हल्का महसूस होता है। उसमें बोझ या तनाव नहीं होता। वाह। एक आंतरिक खुशी और सहजता होती है, और क्योंकि हम फोकस्ड और शक्तिशाली महसूस करते हैं, तो उस काम में सफलता की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। गलतियां कम होती हैं, ऊर्जा बचती है। ये मालिकपन का अभ्यास सीधे तौर पे हमारे संस्कारों से जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर मन के मालिक न बन पाने का कारण हमारे पुराने संस्कार ही होते हैं। कई बार सुनने में आता है, लोग कहते हैं क्या करें, मेरे पुराने संस्कार ही ऐसे हैं, बदल ही नहीं सकते। मुरली इस रवैये के बारे में क्या कहती है? मुरली इसे एक बहुत बड़ी भूल, एक जाल बताती है। जब हम कहते हैं मेरे पुराने संस्कार, तो हम अनजाने में उन कमजोर या नकारात्मक आदतों और स्वभावों को अपनी पहचान बना लेते हैं। हाँ, अपना मान लेते हैं। हाँ, हम उन्हें अपना मानकर उन्हें शक्ति दे देते हैं। मुरली स्पष्ट करती है कि ये पुराने संस्कार जो हमें दुख या अशांति देते हैं, वो आत्मा की असली संपत्ति नहीं है। ये रावण राज्य की देन है, यानी देह अभिमान और विकारों के प्रभाव की देन। इन्हें मेरा कहना ऐसा है जैसे किसी घुसपैठिए को घर का मालिक मान लेना। अरे, तो फिर आत्मा के असली मौलिक संस्कार कौन से हैं जिन्हें मेरा कहना चाहिए? आत्मा के असली संस्कार वही हैं जो हमारे आध्यात्मिक पिता परमात्मा के गुण हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। शुभ भावना रखना, सबके लिए शुभ कामना करना, विश्व कल्याण की वृत्ति रखना, ये हमारा मूल दिव्य स्वभाव है। हम शांति के बच्चे हैं, प्रेम के स्वरूप हैं। तो पुराने संस्कारों से पीछा कैसे छुड़ाएं? क्या उनसे लड़ना है, उन्हें दबाना है? क्योंकि लड़ने या दबाने से तो वो और मजबूत होते लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लड़ने या दबाने से ऊर्जा व्यर्थ होती है और वो चीज और हावी होती है। मुरली का तरीका बहुत सुंदर और सहज है। क्या तरीका है? वो कहती है, पुराने संस्कारों पर ध्यान ही मत दो, उन्हें मेरा कहना बंद करो। इसके बजाय अपने असली दिव्य संस्कारों को याद करो, उन पर ध्यान केंद्रित करो। अच्छा, याद करो। हाँ, जैसे जब गुस्सा आए तो लड़ने के बजाय 1 सेकंड रुककर याद करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा असली धर्म है। जैसे ही हम अपनी सच्ची स्मृति में टिकते हैं, पुराने संस्कार शक्तिहीन होने लगते हैं। सच में? हाँ, स्मृति ही स्वरूप बनाती है।
जैसे सूरज उगने पर अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है ना, हाँ बिल्कुल। वैसे ही दिव्य स्मृति के प्रकाश में नेगेटिव संस्कार भाप बनकर उड़ जाते हैं। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली नजरिया है। लड़ना नहीं, बस अपनी असलियत को याद करना है। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट मुरली में आता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय स्टेज का। बाप दादा ने नतीजों में देखा कि ब्राह्मण आत्माएं भी कभी-कभी क्षत्रिय बन जाती हैं। ये क्या है? हाँ, ये एक सूक्ष्म अवलोकन है। ब्राह्मण स्टेज का मतलब है ज्ञान स्वरूप, पवित्र, शांत, समझदार आत्मा की स्थिति। लेकिन होता क्या है, जब कोई चुनौती आती है, कोई विरोध होता है या अपनी बात सही साबित करनी होती है, तो वही ज्ञान स्वरूप आत्मा कभी-कभी क्षत्रिय स्टेज में आ जाती है। यानी वो संघर्ष करने लगती है, बहस में उतर जाती है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगती है, आवाज ऊंची हो जाती है, मन अशांत हो जाता है। अच्छा, मतलब रिएक्टिव हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो भूल जाती है कि उसका स्वधर्म शांति और प्रेम है। तो लक्ष्य क्या है, मतलब किस स्टेज में रहना है? लक्ष्य है हमेशा ब्राह्मण स्टेज में स्थित रहना, यानी शांत, स्थिर, विजय भव का अनुभव करना। ब्राह्मण सो देवता बनना है, क्षत्रिय बनकर युद्ध करना नहीं। ओके। समस्याएं आएंगी, लेकिन ब्राह्मण आत्मा ज्ञान और योग की शक्ति से शांति से उनका सामना करती है, हलचल में नहीं आती। क्षत्रिय स्टेज मतलब नीचे उतरना, अपनी स्थिति से गिरना, मालिकपन छोड़कर संघर्ष में उलझ जाना। ये बहुत गहरी बात है, आत्मसम्मान और शांति बनाए रखना बजाय संघर्ष में उतरने के। हाँ जी। अच्छा, अब बात करते हैं परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्प की शक्ति की। मुरली इस पर बहुत जोर देती है। ये संकल्प कैसे काम करता है? दृढ़ संकल्प परिवर्तन की नींव है, फाउंडेशन है। मुरली कहती है कि मन में जो व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक चलता रहता है, पुरानी बातें, चिंताएं, दूसरों की कमजोरियां देखना, निरर्थक योजनाएं, इन सब को पहचान कर इन्हें पूरी तरह मिटाना है। डिलीट करना है। हाँ, डिलीट। इसी तरह व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ संबंध या स्मृतियां, इन सब के खाते को समाप्त करना है और फिर दिल से एक पक्का दृढ़ संकल्प करना है, बस अब बहुत हुआ, मुझे संपूर्ण पवित्र शक्तिशाली बनना ही है, मुझे अपने असली स्वरूप में स्थित होना ही है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक निश्चय है। हाँ, पक्का इरादा। हाँ, ये एक दृढ़ निश्चय है, एक आंतरिक प्रतिबद्धता। जब आत्मा ऐसा सच्चा संकल्प करती है तो कहते हैं कि वो संकल्प सीधे परमात्मा तक पहुंचता है और मदद मिलती है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये व्यक्तिगत संकल्प सिर्फ हमें नहीं बदलता। मुरली कहती हैं कि ऐसे शक्तिशाली स्व परिवर्तन के संकल्प ही विश्व परिवर्तन का आधार बनते हैं। ये कैसे? जैसे बीज से पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे शुद्ध और दृढ़ संकल्प विश्व में सकारात्मकता फैलाते हैं, वाइब्रेशंस का असर होता है। अच्छा, इसमें डेट फिक्स करने की बात भी है जो बहुत प्रैक्टिकल लगती है। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये एक बहुत ही उपयोगी टूल है। मुरली हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपनी चेकिंग करें, अपनी क्षमता को पहचानें और फिर खुद के लिए एक लक्ष्य तिथि, एक टारगेट डेट निर्धारित करें। जैसे मैं अगले 1 महीने में अपने गुस्से पर इतना नियंत्रण पा लूंगा, या मैं इस तारीख तक अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करने का अभ्यास पूरा करूंगी। ये खुद को एक डेडलाइन देना है, अपनी प्रगति को ट्रैक करना है। अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल। ये हमें ढीलापन छोड़कर तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। और जैसा कहा, दिल का सच्चा संकल्प बाप दादा तक पहुंचता है और विशेष मदद मिलती है। और जो लोग इस ज्ञान मार्ग में नए आए हैं या देर से आए हैं, उनके लिए भी कोई संदेश है? अक्सर उन्हें लगता है कि वो पीछे रह गए। अरे, उनके लिए बहुत ही प्यारा और उत्साह बढ़ाने वाला संदेश है। मुरली कहती है कि भले ही आप इस यात्रा में देर से शामिल हुए हों, लेकिन टू लेट यानी बहुत देर नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, आप भी लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। वाह, लास्ट सो फास्ट। हाँ, यानी अगर आप तीव्र पुरुषार्थ करें, दृढ़ संकल्प करें, तो आप भी तेजी से आगे बढ़कर श्रेष्ठ स्थिति पा सकते हैं। परमात्मा का प्यार और पूरे ईश्वरीय परिवार की शुभकामनाएं और सहयोग उनके साथ है। हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि और तेज दौड़ना है। ये तो बहुत हौसला देने वाली बात है। आखिर में स्वीट साइलेंस या अशरीरी अवस्था के अभ्यास की बात करते हैं। ये सुनने में ही बहुत शांतिपूर्ण लगता है। ये अभ्यास क्या है और इसका क्या महत्व है?
ये एक बेहद शक्तिशाली और ताजगी देने वाला अभ्यास है। स्वीट साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है। अच्छा। इसका गहरा अर्थ है साक्षी होकर स्थित होना, यानी अपने आप को इस शरीर से अलग एक ज्योति बिंदु आत्मा समझना, देखना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। खुद को हल्का, कर्मेंद्रियों के प्रभाव से मुक्त, एक उड़ती हुई अवस्था में अनुभव करना। और इसे मुरली में ग्लूकोज कहा गया, ये क्यों? हाँ, ये उपमा बहुत सटीक है। जैसे शारीरिक थकान या कमजोरी में ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देता है ना? हाँ, इंस्टेंट एनर्जी। बिल्कुल। वैसे ही जब मन बाहरी दुनिया की बातों से, व्यर्थ सोचने से थक जाता है, बोझिल हो जाता है, तो ये साक्षीपन या अशरीरी अवस्था का अभ्यास मन के लिए इंस्टेंट ग्लूकोज का काम करता है। ये आत्मा को उसकी मूल स्थिति में ले जाकर उसे शक्ति और शांति से भर देता है। और इस अभ्यास का परमात्मा के साथ हमारे संबंध पर क्या असर पड़ता है? ये सीधा जुड़ा हुआ है। मुरली कहती हैं कि हम जितना ज्यादा देह भान से न्यारे होकर अशरीरी अवस्था या आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, उतना ही हमें परमात्मा एक साथी के रूप में बेहद करीब और स्पष्ट अनुभव होते हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम खुद को शरीर नहीं आत्मा समझते हैं, तो आत्मा का पिता परमात्मा से कनेक्शन जुड़ना बहुत सहज हो जाता है। देह का भान ही परमात्मा की याद में सबसे बड़ी रुकावट है। तो जितनी गहरी स्वीट साइलेंस, उतना गहरा परमात्मा का साथ। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो मुख्य बातें उभर कर आई हैं वो ये हैं कि सच्ची सत्यता सिर्फ सच बोलने से कहीं ज्यादा है। ये मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और स्वप्न तक फैली हुई संपूर्ण पवित्रता है। बिल्कुल। और ये पवित्रता कोई मेहनत का पहाड़ नहीं, बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे हम स्वस्वरूप और परमात्मा की पहचान से पा सकते हैं। सही। साथ ही बालकपन यानी परमात्मा पर अटूट निश्चय और मालिकपन यानी स्वराज्य, इन दोनों का संतुलन साधना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि पुराने संस्कारों को मेरा कहकर उन पर मालिकाना हक जताना एक बड़ी भूल है। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट था। हमारे असली संस्कार तो पिता परमात्मा समान दिव्य और शक्तिशाली हैं। उन्हें याद करने से ही पुराने संस्कार मिटते हैं, उनसे लड़ने से नहीं। परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प की शक्ति और अभ्यास के लिए डेट फिक्स करना बहुत मददगार है। और अंत में साक्षीपन और अशरीरी अवस्था का अभ्यास थके हुए मन के लिए ग्लूकोज की तरह है, जो हमें आंतरिक शक्ति और परमात्मा के साथ का अनुभव कराता है। मुरली का वरदान भी कितना सटीक है, स्वयं को स्वयं बदलकर विश्व का आधार अमूर्त बनो। हाँ। यानी परिवर्तन की चाबी हमारे अपने हाथ में है, बाहर नहीं। स्व परिवर्तन ही श्रेष्ठ पद दिलाएगा। बिल्कुल। और स्लोगन भी इसी ओर इशारा करता है, संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता तैयार खड़ी है। संगठन यानी ईश्वरी परिवार का साथ, लेकिन आधार है हमारा अपना उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प। सबके मन में छोड़ जाते हैं, जिस पर और मनन किया जा सकता है। जरूर। अगर मुरली ये कहती है कि ये पुराने नकारात्मक संस्कार वास्तव में मेरे हैं ही नहीं, ये तो बाहरी प्रभाव या रावण की देन है, तो फिर सवाल उठता है कि इन्हें हमसे शक्ति मिलती कहाँ से है? अच्छा सवाल है। क्यों ये हम पर हावी हो पाते हैं? इनकी शक्ति के असली स्रोत को कैसे पहचाना जाए और उस स्रोत को अपने जीवन से पूरी तरह कैसे काटा जाए, ताकि हम सदा अपने असली, दिव्य, शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रह सकें?